हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए पढ़ते हैं। हम आज अध्ययन करेंगे एक दूसरे पद का। ये हमारे जो है क्षितिज भाग 2 बुक है, उसी का पहला पार्ट है सूरदास के पद। और ये जो कविता है 4 पदों में डिवाइड है। तो इसके पहले पद की वीडियो हम बना चुके हैं, ये हमारा दूसरा पद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसका अध्ययन करेंगे, इसका भावार्थ समझेंगे और कुछ शब्द अर्थ भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उद्धो, ना ही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेसिनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा न लही। यहाँ गोपियाँ उद्धव को तंग कसते हुए कह रही हैं, उलाहना देते हुए कह रही हैं कि मन की मन ही माज रही, कि हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उद्धव। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि अपने मन की जो व्यथा है, जो पीड़ा है, जो बेचैनी है, किससे जाकर कहें। और प्रेम पीड़ा को दूसरों के सामने प्रकट भी तो नहीं कर सकती। गोपियाँ कह रही हैं कि भाई अब जो हमारे मन की बात थी, हमें उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आएंगे और हम अपनी मन की जो बातें सारी उनसे करेंगे, लेकिन अब तो हमारे मन की बात मन में ही रह गई है। अब हम किससे जाकर कहें। कह रही हैं कि ना ही परत कही, अपने मन की जो बात है वो किसके सामने प्रकट करें। कि कह रही हैं कि अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। कह रही हैं कि अपने मन की हम किससे कहें जाके। अब तो जो उम्मीद थी, जो श्री कृष्ण के लौटने की मन में हमने जो आशा संजोई हुई रखी थी, जो सपने संजोए हुए थे, जो उम्मीद लगाई हुई थी उनके आने की, अब तो अवधि को अपने जीने का आधार हमने बनाकर तन और मन की जो व्यथा को सहन हम कर रहे थे, किंतु अब तुम्हारे जो द्वारा भाई ये योग संदेश भेज दिया गया, अब तो तुम्हारे आने की कोई अवधि ही नहीं है। हमने तो उम्मीद लगाई हुई थी कि तुम कुछ समय में आओगे और हम अपने मन की व्यथा जो है तुमसे कहेंगे। अब इन जोग संदेश ही नहीं सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। अब वो कह रही हैं कि अब जो है ये योग संदेश तुमने हमारे भेज दिया है, और अब तो ये हमारे जो हृदय की, अब ये जो तुम्हारा योग संदेश है, इसे सुनकर हमारे जो हृदय की पीड़ा है वो अचानक बढ़ गई है। विरह पीड़ा में हम अब जल रहे हैं। आगे कहती हैं, चाहती हुती गुहारी जितते, उतते धार बही। गोपियाँ कह रही हैं कि हम जिससे, मतलब जिधर से हमें उम्मीद थी कि हम जिससे चाहते थे कि उधर से गुहार लगाने के लिए कि भाई अगर हमें कोई समस्या होगी तो हम अपने सुख और दुख के लिए पुकार सकते हैं श्री कृष्ण को, लेकिन अब तो उधर से ही योग की धार बहने लग गई है, योग की धारा बहने लगी है। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा न लही। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें, जब मर्यादा ही नहीं रखी श्री कृष्ण ने। भाई उनको भी तो ये समझना चाहिए था, उनकी तरफ से तो कुछ, उन्होंने तो सीधे हमें योग संदेश भेज दिया है, और हाँ, अब इस योग संदेश को सुन करके हमारी तो विरह वेदना और बढ़ गई है। अब उन्होंने ही जब मर्यादा का पालन नहीं किया है तो अब हम ही क्यों धैर्य धारण करें। तो ये भावार्थ था। एक बार मैं इसे फिर से समझाना चाहूँगी कि गोपियाँ अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट न करने के कारण बहुत दुखी होती हैं
और दुखी हुई कहती हैं कि जो मन में इच्छाएं थी, जो अभिलाषाएं थी, वो हमारे मन में ही दबकर रह गई हैं। अपने मन की जो पीड़ा है, व्यथा है, वो किससे जाकर कहें। और प्रेम पीड़ा को दूसरों के सामने प्रकट भी तो नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण के जो लौटने की उनके मन में जो आशा थी, उन्होंने जो आशा संजोए हुए रख कर उनके आने की जो समय, वो जो समय, जो अवधि थी, उसे जीने का आधार बना रखा था उन्होंने कि भाई कुछ समय बाद श्री कृष्ण जी आएंगे, हम अपनी जो मन की है वो सारी बात उनसे कहेंगे। किंतु अब तुम्हारे द्वारा जो है योग संदेश सुनकर विरह वेदना, अचानक हमारी जो विरह पीड़ा है, जो मन की बेचैनी है, वो अचानक बढ़ गई है। विरह पीड़ा में जलती हुई हमें अपनी रक्षा का जिससे सहारा था या जिससे हम रक्षा की आशा करते थे, उधर से ही, या जिसे हम पुकार सकते थे, उधर से ही अब क्या है, योग की धार बहने लग गई है, या योग की धारा बहने लग गई है। अतः हमें पूर्ण आशा थी कि एक दिन अवश्य ही श्री कृष्ण आकर हमारी पीड़ा को शांत करेंगे, लेकिन हुआ क्या, ये उल्टा हो गया है। तो जो गोपियां हैं वो बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, उनका मन बहुत ज़्यादा अशांत है, और वो कह रही हैं कि जो आशा के विपरीत उन्होंने ये योग संदेश भेज दिया है, अंत में जो कि उससे ज़्यादा वो बेचैन हो गई हैं। और गोपियाँ दुखी मन से उद्धव को उलाहना देती हुई कहती हैं कि उनके कारण जो हमारे मन की जो हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, अब हम धैर्य क्यों धारण करें। वो कह रही हैं कि अब तो हमने भी अपनी मर्यादा को छोड़ दिया है, जब उन्होंने ही मर्यादा का पालन नहीं किया तो भाई अब हम क्यों धैर्य धारण करें, क्यों पेशेंस करें कि वो आएंगे। और अब तो कहने का मतलब है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। आप 1 से 2 बार इसे पढ़ें, समझने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय बच्चों।